हम जैसे नई लाइफ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और इससे हमने बिल्कुल प्योर रखा है, ना नॉन वेज ना दारू। बिना नशे बिना शराब के भी एक शादी हो सकती है। हमारे गांव की पहली शादी है जिसमें बिल्कुल ही नशे से कोई संबंधित न तो परिवार में लड़की की तरफ से है न लड़के वालों की तरफ से कोई न तो कोई नशा करे और न कोई ऐसा कुछ नशे के संबंधित कोई सामग्री खाने पीने में उपयोग में ले। मेरे बच्चे जैसे एक बच्चा मेरा 24 साल का है, एक मेरा बच्चा 19 साल का है, उनको शराब का स्वाद भी नहीं पता है। क्षत्रियों की शादी में नशा मुक्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्षत्रियों ने जब से नशा प्रारंभ किया तब से क्षत्रियों की उन्नति खत्म सी हो गई है। हंसी खुशी के माहौल में पी के लोग हैं दंगा फसाद करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जेंट्स लोग दारू नहीं पीते, उससे क्या सब एकता दिख रही है, यहाँ दिख रहे हैं, नहीं तो हमको मिलते ही नहीं। भविष्य में अपने आने वाली जनरेशन को भी एक खूबसूरत संदेश दे सकते हैं और हमारा जो एक समाज जो हम कभी बहुत उन्नत थे, महिलाओं के ऊपर बहुत मतलब एंजॉय करने का सभी तरह का होता है तो नशा तो वैसे होना ही नहीं चाहिए। खमागणी, आप देख रहे हैं जनगुंज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जनगुंज की टीम समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ लगातार कवरेज कर रही है, काम कर रही है। पिछली बार हम जब नशा मुक्त शादी की रिपोर्टिंग करने गए थे तो हमें बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसी शादी में मौजूद है उदयपुर में, जहां पर दो परिवारों का मिलन नहीं, यहाँ से एक समाज को एक अच्छा संदेश जा रहा है कि हम चाहें तो एक शाही शादी भी नशा मुक्त कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं आज का जो उदयपुर में शाही एक शादी हो रही है नशा मुक्त की, उस पर पूरी कवरेज में आपको बताता हूँ। जुड़े रहे जनगुंज न्यूज के साथ। आज ये नशा मुक्त शादी हो रही है, इस पर आपका क्या विचार है और ये क्या संदेश पूरे मेवाड़ को जा रहा है यहाँ से? मैं महेंद्र नाथ सिंह चौहान, फलीचड़ा, ठिकाना फलीचड़ा। मैं बाई बर्थ नशा नहीं किया, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी बर्थ नशा नहीं किया। फलीचड़ा का पहला व्यक्ति हूँ मैं, और अभी ये मेरा भतीजा है, इसकी बच्ची की शादी है, ये भी नशा नहीं करता है। मेरा छोटा ब्रदर है, वो भी नशा नहीं करता है। अभी हम ये पहली जो शादी हो रही है जिसमें लड़के वाले और लड़की वालों के बिल्कुल नशा मुक्त ये शादी हो रही है। पहली शादी ऐसी हो रही है मेरे जीवन की। बाकी मैं शुरू से बचपन से नशा नहीं कर चुका हूँ। ये आपकी गांव की पहली शादी हो रही है नशा मुक्त? हाँ, पहली हमारे गांव की पहली शादी है जिसमें बिल्कुल ही नशे से कोई संबंधित न तो परिवार में लड़की की तरफ से है न लड़के वालों की तरफ से, कोई भी इसमें नशे का कोई उपयोग नहीं किया गया। आपको पूरा मेवाड़ देख रहा है, इस शादी की पूरी एक तारीफ की जा रही है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे मेवाड़ को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह से हमने जो एक बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा निर्भय सिंह जी साहब नशा मुक्ति केंद्र के उनके साथ हम मिलके ये पूरे मेवाड़ में हम चाहते हैं कि इसी तरह से ये सभी शादी ऐसी होवे जिसमें नशा मुक्त होवे। उस नशा मुक्त शादी में किस तरह से कैसा रहता है, खाने पीने का कैसा आनंद आता है, कैसा व्यवहार रहता है, कितनी जल्दी निपट जाते हैं, सब कुछ परिवार सुखी रहता है और उसको ऊपर आर्थिक दृष्टि से भी बोझ नहीं पड़ता। वो आर्थिक दृष्टि जितनी इसमें खर्च करता है, ये खर्चा अपनी बेटी को एफडी के रूप में या स्वर्ण के रूप में किसी भी रूप में प्रदान करे तो वो ज़्यादा सुखी रहेगी पूरी उम्र। बाकी आपके नशा करने में आदमी पधारते हैं यहाँ, अच्छे अच्छे ब्रांड के दारू रोकते हैं, रोक के फिर वापस पधार के उसको क्या उचित है, उसका कोई उचित नहीं निकलता है। कृपया मेरा दृष्टिकोण यही है। मेरा तो एक ही कहना है कि न तो कोई नशा करे और न कोई ऐसा कुछ नशे के संबंधित कोई सामग्री खाने पीने में उपयोग में ले। धन्यवाद। महेंद्र सिंह सोलंकी, ठिकाना काचोला। पूरे समाज को नशा मुक्त करना चाहिए और पूरे समाज के जो भी बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं और समाज के जो भी है सीनियर आदमी, और उनको शुरुआत करनी चाहिए। उनको अपने बच्चों की शादी में शराब और मांस का त्याग करना चाहिए। इससे क्या समाज आगे बढ़ेगा। राजपूत समाज पुरानी अपनी पूरी जो वैभव परंपरा है उसकी ओर वापस वैदिक संस्कृति और लौट रहे हैं। हाँ, नहीं, अब लोग समझ रहे हैं। राजपूत समाज में काफ़ी लोग समझने लग गए हैं और काफ़ी लोग शराब का त्याग कर रहे हैं। मेरे बच्चे जैसे एक बच्चा मेरा 24 साल का है, एक मेरा बच्चा 19 साल का है, उनको शराब का स्वाद भी नहीं पता है, बचपन से टेस्ट भी नहीं पता है शराब का। सिगरेट, शराब, तंबाकू 24 साल का बच्चा है, बड़ा इंटरनेशनल पहलवान है, कजाकिस्तान में कुश्ती लड़का है, पर शराब तंबाकू कोई भी नशा नहीं है। बाकी शराब का स्वाद भी नहीं पता है, जिंदगी में वो कभी नहीं पिएगा, ये मुझे विश्वास है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जितने भी इनमें समाज के लोग हैं, क्योंकि सब लोग शुरुआत करेंगे ना, तभी सभी इसका त्याग करेंगे, तब जाके ना अपना समाज वापस सनातन की तरफ
एकदम बढ़ेगा आगे, और जो हमारी सनातन की जो सोच है उसको बल मिलेगा। ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और इस शादी में जो आज शराब और मांस का सेवन नहीं हुआ वो सबसे अच्छी है। कितना शांतिप्रिय ढंग से आप विवाह हो रहा देखो आप। मैं हेमेंद्र सिंह दवाना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जनरल सेक्रेटरी। आज जो ये फलीचड़ा से बारात आई है, मध्य प्रदेश में अमलेठा ठिकाना है, वहाँ की शादी है उदयपुर में, और बहुत ही शानदार शादी है। और शादी में एक अनोखी बात ये है कि क्षत्रियों की शादी में नशा मुक्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्षत्रियों ने जब से नशा प्रारंभ किया तब से क्षत्रियों की उन्नति खत्म सी हो गई है, और क्षत्रियों को अब जागरूक होना होगा। अब आने वाला समय जो है, अगर क्षत्रिय हित का समय, हमारे पूर्वजों का समय अगर वापस लाना है, तो हमें कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो स्वतः ही स्वावलंबी बन के और अपने आप से संकल्प लेके छोड़नी होगी। और आज इस परिवार ने जो करके दिखाया वो बहुत ही अद्भुत है, और इसके लिए परिवार को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। इसके साथ ही निर्भया नशा मुक्ति सेवा संस्थान जो है, जो हर ऐसी शादी को प्रोत्साहित करता है, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद अर्ज करता हूँ, जिन्होंने करीब 1000 से ज़्यादा शादियाँ अभी तक नशा मुक्त करके उन लोगों को प्रोत्साहित किया है। और समाज में जब ये एक जागरूकता आएगी तो स्वतः ही समाज जागरूक हो जाएगा और अपना अस्तित्व बचा लेगा और अपनी अस्मिता की स्वयं रक्षा कर लेगा। तो ये कह रही हूँ, ये कोई शान शौकत की बात नहीं है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि शादी में बियर बार होना चाहिए। इस पैसे को कहीं अन्य जगह लगाया जाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हंसी खुशी के माहौल में पी के लोग हैं दंगा फसाद करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और है ना, नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, इस पर अमल करना चाहिए। ये केवल अभियान ही नहीं, लोगों की ज़िंदगी बनाने का सबक है, मतलब यूँ। और अच्छी तरह से शादियां हों, इसके लिए ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति नशा वशा नहीं करे, और इसी में भलाई है। क्यों ये संदेश अपन बड़े लोग ही अपन इस तरह से पिएंगे तो बच्चों को हम क्या संदेश देंगे। तो इसलिए नशा मुक्ति वास्तव में है, अभियान है, उसको सफल बनाने के लिए खुद पर अमल करना चाहिए, तब हम आगे की पीढ़ी उसका अनुसरण करेगी। ये जेंट्स लोग दारू नहीं पीते, उससे क्या सब एकता दिख रही है। यहाँ दिख रहे हैं, नहीं तो हमको मिलते ही नहीं हो। जेंट्स का घूमते रहते, अपन का घूमते रहते, आज दिख तो रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो हमें ढूंढना पड़ता है उनको, और क्या। और अच्छा है कि शराब ना पिए, तो जो औरतें परेशान थी, दुखी थी, वो अच्छी है, सब मस्त है, अच्छे रहेंगे। मैडम, यहाँ पे जो नशा मुक्त शादी हो रही है, इस शादी से क्या बेनिफिट है? आपका परिचय देके आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं ज्योत्सना झाला, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला शाखा। ये जो अभी हम शादी में आए हैं, बहुत सुंदर माहौल लग रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने कई शादियां देखी जिसमें हमको थोड़ा कहना चाहिए कि एक तरफ जेंट्स की दारू की टेबलें लगी रहती है, उसमें वो अपना पीना शुरू कर देते हैं, टेबलों पे गिलासें उल्टी हो रही है, कोई उल्टियाँ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये जो एक खूबसूरत जो होना चाहिए, एक शादी होती है जहाँ पे दो लड़के लड़कियों का जीवन का बुनियाद शुरू होती है, वहाँ पे नशा जो हमारे समाज में व्याप्त होता जा रहा है या हुआ है बहुत समय से, पता नहीं किस वजह से, उससे हटकर अगर इस तरह से एक खूबसूरत आयोजन किया जाए, और आयोजन में भी हम खाली इसलिए शामिल हों कि दूल्हा दुल्हन को अच्छे से आशीर्वाद दें, उनको नई ज़िंदगी की शुरुआत की शुभकामनाएं दें, और नशा मुक्त होकर, ताकि हम भविष्य में अपने आने वाली जनरेशन को भी एक खूबसूरत संदेश दे सकते हैं। और हमारा जो एक समाज, जो हम कभी बहुत उन्नत थे, जो अब पिछड़ गए हैं किसी वजह से, और इन फालतू की बर्बादी से और इस तरह से जो हमारा जो पतन होता जा रहा है, वो उसको हमको संवारना है, रोकना है, और नई पीढ़ी को हमको एक अच्छा संदेश देना है। और नशा मुक्त, मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी हमारे समाज में अब शादियाँ हो वो नशा मुक्त हो। दहेज का भी लड़कियों पे बहुत ज़्यादा, लड़की के परिवार पे हमको दबाव नहीं डालना है। माँ बाप अपनी इच्छा से जो खुशी से देना चाहें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आजकल की लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में बहुत वैसे ही पैसा खर्च हो जाता है, वो स्वयं आत्मनिर्भर होकर आती हैं। तो ऐसे में हमको कोई मांग करके और शर्मिंदा होने जैसा काम नहीं करना चाहिए। बहुत खूबसूरत आयोजन हो रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम
खुशी से शामिल हो रहे हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह की और हमने हाँ निर्भया नशा मुक्ति वाले जो ये कार्य आयोजन कर रहे हैं ये कि नहीं उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, हम उनके साथ हैं और इसी तरह की शादियां अगर होती रहेगी तो एक समाज को मजबूती, स्ट्रेंथ, पावर वापस मिलेगा और फिर हम अपने गुजरे ज़माने में लौट जाएंगे। धन्यवाद। ये जो शादी हो रही है, एक तो नशा जिस शादी में प्रयोग करते हैं उस शादी में और जो शादी में नशा नहीं यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या फ़र्क आपको लगता है? नहीं, काफ़ी चेंज होता है, अगर नहीं होता है तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? महिलाओं के ऊपर बहुत मतलब इंजॉय करने का सभी तरह का होता है तो नशा तो वैसे होना ही नहीं चाहिए। तो इसी बात से मैं भी सहमत हूँ जीजा की, और ये आगे भी हमेशा ऐसे ही रहे तो अच्छी है। मेवाड़ के युवा जो आपके जैसे युवा है शादी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बिना नशे बिना शराब के भी एक शाही शादी हो सकती है? बिल्कुल, बिना नशे बिना शराब के भी एक शाही शादी हो सकती है। बढ़िया बात है ये, दारू नहीं करना चाहिए, बिना दारू के भी शादी हो सकती है। तो अपन आने वाले युवाओं को बिना दारू के ही आगे बढ़ना चाहिए। हम जैसे नई लाइफ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और इसमें हमने बिल्कुल प्योर रखा है, ना नॉन वेज ना दारू कुछ। तो इससे अपन इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इसके मतलब दारू के बिना भी शादी हो सकती है और अच्छी शादी हो सकती है, जैसे हमारी हो रही है, जैसे सब लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं। अगर दारू होता तो लोग सेपरेट हो जाते हैं, पुरुष अलग हो जाते हैं, महिलाएं अलग हो जाती है, तो इसमें वैसा नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छा मतलब संदेश है कि जो अपन हम आगे बढ़ा सकते हैं।